है इसका? भिड़े अंकल! भिड़े अंकल यहाँ कॉलेज में? वैसे भिड़े अंकल, आपको देख के आज ऐसा लग रहा है कि आप खुद एडमिशन लेने आए हो। गोया, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ। सॉरी सॉरी। दरअसल मैं कॉलेज में आया क्योंकि मुझे सोनू से कुछ काम है। अच्छा, वही काम था जिसके लिए आपने मुझे फोन किया था? हाँ, एक्चुअली सोनू को टिफिन देना था मुझे। ओ, हाँ, तभी मैं सोचूं कि कोथिंबीर वड़ी की खुशबू कहाँ से आ रही है। भिड़े अंकल, कोथिंबीर वड़ी ना? हाँ हाँ, कोथिंबीर वड़ी ही है। तुम लोग पहले बताओ कि सोनू कहाँ है? वो तो क्लास में होगी भिड़े अंकल। हाँ। अरे क्लास में नहीं है पिंकू, मैं जाके देख के आया। अब सोनू के क्लास में गए थे उसको देखना? हाँ, वहाँ जाके देखा तो वो थी नहीं वहाँ पे। तुम लोगों ने देखा उसे? मैंने उसे कॉलेज आते हुए तो देखा था। अरे वो कॉलेज में तो आई है गोगी। गोया, तुमने देखा उसे? भिड़े अंकल, अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसको टप्पू के साथ देखा था। टप्पू के साथ? कहाँ? वो लोग कॉलेज के गेट से बाहर जा रहे थे। मतलब सोनू लेक्चर बंक करके टप्पू के साथ कॉलेज के बाहर गई है? कहाँ गई है वो मुझे नहीं पता भिड़े अंकल। वो क्या है ना कि जब तक मैं पूछने जा रहा था तब तक मेरे क्लास का टाइम हो गया, बेल बज गई तो मुझे क्लास में जाना पड़ा, तो पूछ नहीं पाया। अरे लेकिन कुछ तो पता होगा, वो कहाँ जा सकते हैं? अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? गए होंगे इधर उधर। अरे इधर उधर मतलब किधर? वो सुबह टप्पू पिक्चर पिक्चर का है? वो टप्पू सुबह पिक्चर देखने जाने की बात कर रहा था। नहीं नहीं भिड़े अंकल, उसमें क्या था कि वो तो प्लान टप्पू ने सुबह ही ड्रॉप कर दिया था। वो कैंसिल हो गया था प्लान। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि टप्पू सोनू को लेकर पिक्चर गया हो? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे क्या लगता है पता है? सोनू घर गई होगी। अरे घर क्यों जाएगी वो गोया? कॉलेज से सब घर ही जाते हैं ना। हाँ, ये गोया, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन लेक्चर बंक करके सोनू घर क्यों जाएगी? अरे भिड़े अंकल, चिल मारो ना। हाँ? मतलब रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कोई इंपॉर्टेंट नोट्स भूल गई होगी, वो लेने गई होगी। हाँ, कल मैं भी भूल गया था। परसों मैं भी भूल गया था, मुझे भी घर जाना पड़ा था। बहुत कॉमन है भिड़े अंकल, स्टूडेंट के लिए बहुत कॉमन है। ठीक है, माना कि सोनू कुछ भूल गई होगी इसलिए घर गई होगी, लेकिन टप्पू क्यों गया उसके साथ? वो भी कुछ भूल गया? भिड़े अंकल, हो सकता है टप्पू से हेल्प करने गया हो। भिड़े अंकल, फोन करके पूछ लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ। अरे कब से फोन कर रहा हूँ सोनू को, लग नहीं रहा है उसका फोन। तुम जरा टप्पू को फोन करो। मैं लगाता हूँ। टप्पू तो फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं क्या करता हूँ, कुछ देर बाद और एक बार ट्राई करता हूँ। आप बैठिए ना तब तक। नहीं नहीं नहीं, मैं घर जाता हूँ। भिड़े अंकल, वो आप टिफिन की कुछ बात कर रहे थे तो? अरे हाँ, वो एक टिफिन तुम्हारे लिए भी है, सब मिलके खाना कोथिंबीर वड़ी। भिड़े अंकल, मैं क्या कहता हूँ, अभी वो सोनू तो घर पे ही गई है ना, तो घर पे जितना चाहे वो खा सकती है। तो ये दूसरा टिफिन। हाँ, ये भी रख लो। थैंक यू भिड़े अंकल। अंकल, कुछ काम होगा तो कॉल करना। हाँ हाँ करूंगा, लेकिन तुम लोग की भी टप्पू या सोनू से बात होती तो तुरंत मुझे फोन करना। चलो फ्रेंड्स, लेक्चर चालू होने वाला है, जाना पड़ेगा। भिड़े अंकल, हमें जाना पड़ेगा, सॉरी। हाँ गोया, ये टिफिन मुझे याद से वापस देना। हाँ भिड़े अंकल, मैं पर्सनली आपको दोनों डब्बे हैंड ओवर कर दूंगा, ओके? बार बार चील चील करते हैं। चला धीरज में लवकर। सोनू पण कमाल है, अगर कुछ भूल गई थी तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं आके दे जाता। घर जाने की क्या जरूरत थी? उसने सोचा होगा कहाँ पापा को परेशान करूं। ठीक है, चलो घर ही चलते हैं। क्या करो अंकल, हटो ना प्लीज। क्या हुआ अंकल, गले में खराश है क्या? नहीं, गले में खराश नहीं है। ओह, आपको भी एंटी के स्कूटर के साथ सेल्फी खिंचवानी है? एंटी? लेकिन पहले हम सेल्फी खींच ले, बाद में आप खींच लेना। देखो, ये एंटी स्कूटर नहीं है, ये सखाराम है। सखाराम मतलब कोई एंटीक स्कूटर का ब्रांड है क्या? अरे देखो, ये मेरा स्कूटर है जिसका नाम सखाराम है। स्कूटर का नाम सखाराम? लगता अंकल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या बोला? मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है? वाह वाह, तुम लोग कॉलेज में आके यहाँ पे टाइम पास करते हो, पढ़ाई नहीं करते, लेक्चर बंक करके यहाँ पे दूसरों के स्कूटर में बैठ के सेल्फी खिंचवा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जाओ जाओ, पढ़ाई करो। सॉरी अंकल।
सोनू, ए सोनू, सोनू, अहो हाँ? काय झालं? सोनू कहाँ है? अहो असं काय, वो कॉलेज में है. आप सोनू से मिलके नहीं आए? नहीं नहीं, सोनू कॉलेज में नहीं है. टप्पू सना ने बोला कि वो घर आई है. नहीं, वो घर पे नहीं आई है. कॉलेज नहीं गई है, घर पे नहीं है तो कहाँ गई? कुछ देर पहले ही मैंने उसको टप्पू के साथ देखा था. वो लोग कॉलेज के गेट से बाहर जा रहे थे. सोनू टप्पू के साथ कहीं गई है. मतलब आपको पता है वो टप्पू के साथ है? हाँ. तो बस फिर टेंशन ही नहीं है. तो क्या टेंशन नहीं है, डबल टेंशन है. सोनू अपना क्लास बंक करके टप्पू के साथ कहीं गई है. ना उसका फोन लग रहा है और टप्पू फोन उठा नहीं रहा है. अगर फोन नहीं लग रहा है तो आपको कैसे पता चला कि सोनू टप्पू के साथ गई है? मुझे गोया ने बताया माधवी, उसने टप्पू और सोनू को कॉलेज के बाहर जाते हुए देखा था. सोनू क्लास में नहीं थी, कैंटीन में नहीं थी. इसका मतलब साफ है कि वो और टप्पू दोनों कॉलेज बंक करके कहीं घूमने गए. वो घूमने गए हैं, वो अपनी आंखों से देख कर आए हैं. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? अपनी सोनू लेक्चर बंक करके घूमने नहीं जाएगी. कुछ काम होगा तभी कहीं होगी. अरे ऐसा क्या काम होगा? कुछ भी हो सकता है, किताब विताब लेनी होगी, कुछ दूसरा काम हो सकता है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट मुझे अंदाजा है कि वो लोग कहाँ गए होंगे. कहाँ? ये टप्पू अपनी सोनू को लेकर पिक्चर देखने गया है. क्या टप्पू से ना ये बात मुझसे छुपा रही है? अहो, बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं आप? वाह वाह वाह. मैं बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा हूँ ये तुम्हें दिख रहा है, लेकिन टप्पू अपनी सोनू को लेक्चर बंक करवा के पिक्चर देखने लेके गया है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? काहे बोलता है तुम्हें? मैं अभी सोनू को फोन लगाती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. लगा फोन. मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग ही नहीं रहा है उसका. आए लग रहा. लग गया. लग गया. हाँ, मासा नंबर ब्लॉक के लगेगा. चाहो. स्पीकर पे करो, स्पीकर पे. लेकिन आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे. हाँ हाँ. हाय. सोनू बड़ा कहाँ हो तुम? आई मैं तो कॉलेज में ही हूँ. क्या हुआ? थोड़ी देर पहले कहाँ थी? हेलो हेलो आई. अगर काय झालं, मैंने थोड़ी देर पहले ना गोली को फोन किया था, तो उसने बोला कि तुम कॉलेज में नहीं हो. अब वो और गोली ने बोला कि तुम कैंटीन में भी नहीं थी. तो तुम कहाँ गई थी? बाहर गई थी बेटा? आई वो कॉलेज के सामने स्टेशनरी है ना, मैं बस वहीं पे फोटोकॉपी निकलवाने गई थी. टप्पू भी साथ आया था. अकेली गई थी बेटा? नहीं आई, वो कॉपीज बहुत सारी थी ना, तो टप्पू को साथ में हेल्प के लिए लेकर गई थी. हाँ ठीक है बाड़ा. उसको पूछो कि कॉपी निकलवाने के लिए लेक्चर क्यों बंद किया? सोनू, तुमने लेक्चर क्यों बंक किया फोटोकॉपी निकलवाने के लिए? आई वो लेक्चर वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं था और मैंने उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था. तो मतलब अभी तुम और टप्पू कॉलेज में वापस आ गए हो? हाँ. हेलो. हाँ बाड़ा, चल मत ठीक है. उसको बोलो कि वीडियो कॉल कर रहे हैं, अटेंड करो. हेलो आई. सोनू बड़ा, अगर तुमने सुबह मस्त आइडिया दिया था मुझे वीडियो कॉल का. मैं अभी तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ. आई वैसे भी यहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं है और मेरी क्लास शुरू होने वाली है. अगं 2 मिनिटं लागतील. मैं आपको आराम से कॉल करती हूँ. आई अभी मुझे लेट हो रहा है. बाय 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 आई. बाय बाय बाय. देखा देखा देखा. क्या देखा? आपने देखा? बेफिजूल का टेंशन ले रहे हैं आप. मिल गई शांति आपको? अरे काय की शांति. अब तो अशांत हो गया मन मेरा, बिल्कुल अशांत हो गया हूँ मैं. माधवी पक्का दाल में कुछ काला है. अभी वीडियो कॉल अटेंड करने से उसने मना कर दिया, फोन काट दिया. क्यों? और उसने बोला तो सही, उसकी क्लास शुरू होने वाली है. हाँ लेकिन यही बात वो वीडियो कॉल अटेंड करके भी तो बोल सकती थी ना. आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ कि अपनी सोनू इस वक्त कॉलेज में है कि नहीं है. आप ना बेकार में इतना सोच रहे हो. मैं कोई बेकार में सोच नहीं रहा हूँ माधवी. जो बात मैंने सुनी है वो सच है कि नहीं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन कुछ नहीं माधवी. अरे एक लड़की का पिता हूँ मैं, बेटी का पिता हूँ. बेटी क्या कर रही है मुझे कंफर्म करना ही पड़ेगा. अच्छा, कैसे कंफर्म करेंगे आप? कैसे कंफर्म करूंगा. उसके क्लास के किसी दोस्त का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, उसकी एक फ्रेंड है दिया, उसका नंबर है मेरे पास. हाँ लगाओ, फोन लगाओ. क्या करने वाले हैं आप? हेलो. हेलो दिया. यस बोलिए. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ. सोनू, सोनालिका भिड़े, उसका बाबा. हेलो अंकल. बेटा तुम अभी कॉलेज में हो? नहीं अंकल, आज तो मैं कॉलेज गई नहीं. ओह अच्छा अच्छा अच्छा. बताइए आपने कॉल क्यों किया? अरे नहीं, क्या है
सोनू से मुझे कुछ बात करनी थी और उसका फोन लग नहीं रहा था, इसलिए तुम्हें फोन किया। अरे तो आप टप्पू को कॉल कीजिए ना, मैंने अभी उन दोनों को डायमंड सिनेमा हॉल के बाहर देखा है। क्या? काय झालं? कब देखा? अभी थोड़ी देर पहले ही। अच्छा। क्या हुआ अंकल, आपको नहीं पता? नहीं, पता है बेटा, वो जहां भी जाती है हमें बता कर ही जाती है। ओ ओके अंकल, बाय। ओके बेटा, बाय। हाँ बाय। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। काय झालंय काय? क्या झूठ, क्या विश्वासघात? अभी सोनू ने क्या बोला हमें? वो कॉलेज में है, उसकी अभी क्लास शुरू हो रही है। हाँ तो दिया ने अभी बताया कि उसने टप्पू और सोनू को थोड़ी देर पहले डायमंड सिनेमा हॉल के बाहर देखा। इतना बड़ा विश्वासघात। मेरी सोनू कॉलेज का लेक्चर बंक करके टप्पू के साथ पिक्चर देखने गई है। ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है? आप ना शांत हो जाइए पहले। अरे क्या शांत हो जाइए? दिया ने बताया ना, सोनू लेक्चर बंक करके टप्पू के साथ पिक्चर देखने गई है। सोनू ने हमसे झूठ बोला है। कहाँ जा रहे हैं? डायमंड सिनेमा। मैं बात हूँ आपके साथ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं किसी और को लेके जाऊंगा। किसको? जेठालाल को। जेठा भाई? हाँ, मैं अभी जेठालाल की दुकान जाऊंगा, उसे लेकर डायमंड सिनेमा जाऊंगा, उसे उसकी आंखों से दिखाऊंगा उसके बेटे की करतूत। जेठालाल को भी तो पता चलना चाहिए ना, कैसे उसका बेटा हमारी होनहार बेटी सोनू की पढ़ाई खराब कर रहा है। तो अभी आप जेठा भाई की दुकान जाएंगे? हाँ। और वहाँ जाकर उनको क्या कहेंगे आप? बोलिए। मैं जेठालाल को पहले से कुछ नहीं बताऊंगा, किसी बहाने से उसे सिनेमा हॉल लेके जाऊंगा और फिर उसे बताऊंगा कि देख अपने बेटे की करतूत। ओ अच्छा, मतलब अभी आप उनको कहेंगे कि दुकान काम धंधा सब छोड़ दो, हम पिक्चर देखने चलते हैं ऐसा? हाँ। और आपको लग रहा है कि दुकान सब काम छोड़ के वो आपके साथ पिक्चर देखने आएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो माधवी, मुझे पता है उसको कैसे लेके जाना है। हो, एक मिनट। टप्पू की करतूतें दिखाने के लिए आप जेठा भाई को साथ में लेके जा रहे हो, लेकिन आप भूल रहे हो कि हमारी बेटी सोनू भी वहां होगी। आपने सोचा है जेठा भाई क्या सोचेंगे? अपनी ही बेटी सिनेमा हॉल में लेक्चर बंक करके बैठी है, ये किसी को दिखाना ठीक होगा? माधवी, सब जानते हैं कि सोनू कितनी होनहार लड़की है। ये लेक्चर बंद करके पिक्चर देखने की हरकत सोनू टप्पू के बहकावे में आकर ही कर सकती है। अगर आज टप्पू को नहीं रोका ना, तो आगे जाके वो ऐसा और करेगा। मेरी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन टप्पू ये जो कुछ भी कर रहा है ना, उसका पता जेठालाल को चलना ही चाहिए। और अगर जेठालाल ने भी इस पे कोई एक्शन नहीं ली ना, तो मैं चंपा चाचा को बोलूंगा। जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ मैं आ रहा हूँ दुकान। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, तुम दुकान पे ही हो ना? हाँ क्यों? मुझे कुछ काम है। हाँ तो ठीक है, काम कर ले, बाद में फोन कर। अरे ये मुझे तुमसे जरूरी काम है। हाँ बोल, क्या काम है? वो मैं दुकान आके बताता हूँ, मैं भी दुकान आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आजा आजा। आदि नहीं है तो अहो, जो भी हो मुझे फोन करना। हाँ, मजा आ गया। कभी कभी ऐसे गाने सुनने का एकदम मजा आ जाता है, नहीं सेठ जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये गाना रोज गाता हूँ। ये बाघा का समझ में आता है, लेकिन आप ये गाना किसको गा के सुनाते हैं नट्टू काका? नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये गाना अलग तरीके से गाता हूँ। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, दे दे प्यार दे, ना उधार दे, ज्यादा पगार दे। लंबी मोटर कार दे दे कार दे, ट्रोंग ट्रोंग। बस बस। ए बाघा सुना, सेठ जी मोटर कार नहीं, बस देंगे बस। नहीं बस दूंगा नहीं, बस में बिठा के ऊंधा ही फेंक दूंगा आप दोनों को। सेठ जी, हम लोग तो ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। चलो भाई, अभी बहुत मस्ती हो गई, अभी जरा काम पे ध्यान दो भाई। ये त्योहार आने वाले, तो आप दोनों ने कोई कस्टमर को लुभाने के लिए अच्छी स्कीम सोची है कि नहीं? ऑफ कोर्स सेठ जी, बागा ने एक बढ़िया स्कीम सोची है। अच्छा क्या? इस त्योहारों में जो भी कस्टमर हमारी दुकान में कुछ भी खरीदी करने आएगा, उसे एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट गिफ्ट दी जाएगी। अच्छा, क्या क्या गिफ्ट मिलेगी? दिखा दिखा, आपके दिमाग में भी ये सवाल आया ना कि क्या होगी सीक्रेट गिफ्ट? ऐसे ही लोगों में एक उत्सुकता होगी कि अरे क्या होगी सीक्रेट गिफ्ट। नहीं नहीं, वो बराबर है, कस्टमर को उत्सुकता होगी,
लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि मैं सीक्रेट गिफ्ट में क्या दे रहा हूँ। हाँ बागा, सेठ जी इज राइट। बराबर है, लेकिन वो अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। अरे बेटा, वो तो पहले सोचना चाहिए। नहीं, तेरी स्कीम गलत नहीं है, स्कीम बढ़िया है। ये स्कीम रखने से क्या है, कस्टमर को उत्सुकता होगी सीक्रेट गिफ्ट मिलने वाली। लेकिन अभी वो सीक्रेट गिफ्ट क्या है वो हमें तो पता होना चाहिए ना भाई। क्या हमको परवड़ता है नहीं परवड़ता, वो सब नक्की करना पड़ेगा ना बेटा। सेठ जी, आज आप कितने अच्छे मूड में हो। डांटने की बजाय मुझे कितना प्यार से समझा रहे हो। आप हमेशा ऐसे मस्त मूड में ही रहना, नहीं नट्टू काका? सेठ जी, वी लव यू। क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं। नहीं नहीं, इतना लटूड़ा पटूड़ा हो रहा है तो जरूर तुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए छुट्टी? हाँ हाँ, सिर्फ 3 दिन? नहीं, सिर्फ 3 घंटे की। आज। क्यों बागा? वो नट्टू काका, एक बहुत ही मस्त फिल्म लगी है। बावरी जी बहुत दिनों से वो फिल्म देखने की बहुत जिद कर रहे हैं। अरे चालू काम छोड़कर तुझे पिक्चर देखने जाना है? नहीं नहीं, आज नहीं भाई, तो रविवार को देख लेना बेटा। सेठ जी, वो रविवार को टिकट बहुत महंगी होती है, और इतनी बढ़िया पिक्चर है कि रविवार को तो सारे शो हाउसफुल ही होते हैं। पिछले 4 संडे से हमें टिकट नहीं मिल रही है। और क्या है, आज वो एक टिकट पे एक टिकट फ्री वाला ऑफर भी है। सिर्फ 3 घंटे का ही सवाल है, जाने दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, आज नहीं, आज दुकान में बहुत काम है भाई। दुकान का काम छोड़कर तुझे पिक्चर देखने जाना है? कल चले जाना। सेठ जी प्लीज। अरे बोला ना भाई, कल चले जाना। बड़े सयाने कह के गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। देख बेटा, तुझे पगार मैं देता हूँ, तेरे बड़े सयाने नहीं। और मेरे बड़े सयाने मुझसे ये कह के गए कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी फिल्म देखने की क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। वेल सेड सेठ जी, वेल सेड। चलो चलो भाई, चलो अभी काम में ध्यान दो। हाँ चलो, बहुत हो गई मस्ती, काम में ध्यान दो। चलो जी। चलो। जेठालाल, अरे आ गया भिडे। गुड मॉर्निंग भिडे भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. काय आज पेन्शन मध्ये काय विशेष है काय? आज विशेष ही करना है. अच्छा ठीक। अच्छा एक काम कर, पहले ये बता क्या लेगा तू? चाय, कॉफी, ठंडा, केसर, लस्सी, फालूदा? नहीं जेठालाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है. वो तो तूने मुझे बताया भाई, तू बात करने आया है, बात तो होती रहेगी, पहले कुछ ले। भागा, एक काम कर, चल हम दोनों के लिए 2 रजवाड़ी चाय लेके आ जा। जी सेठ जी, अभी लाया। चलिए नट्टू काका। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे नट्टू काका, भिड़े भाई और सेठ जी को कुछ बात करनी है, तो चलिए हम लोग बाहर जाके मस्त गर्मा गर्म चाय पी के आते हैं। अच्छा हाँ, थैंक यू बागा. इट्स ओके भिड़े भाई, आइए नट्टू काका। जाओ जाओ, जल्दी आना वापस। तो ये क्या सोनू ने झूठ बोला है? क्या सोनू ने अपने माता पिता को धोखा दिया है? क्या उनका भरोसा तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है? क्या सोनू जैसी होनहार स्टूडेंट कॉलेज बंक करके टप्पू के साथ फिल्म देखने गई? मित्रों, जब कोई पुत्री या पुत्र अपने माता पिता का भरोसा तोड़ता है तो उनका दिल भी टूट जाता है। इस वक्त भिड़े का दिल टूटा हुआ है और इस स्थिति में भिड़े पहुंचा है जेठालाल की दुकान पे। अब जेठालाल को टप्पू सोनू की बात बिना बताए वो जेठालाल को सिनेमा हॉल ले जाना चाहता है। अब देखना यह है कि वो क्या बहाना बनाएगा। मजा आएगा जब एक शिक्षक भिड़े के व्यस्त दिन में, कामकाजी दिन में व्यापारी जेठालाल को अपनी दुकान छुड़वा के, काम छुड़वा के फिल्म दिखाने ले जाएगा, सिनेमा हॉल ले जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो क्या बहाना बनाएगा, और देखने वाली बात ये भी होगी क्या जेठालाल मान जाएगा, और देखने वाली बात ये भी होगी अगर जेठालाल मान गया तो क्या टप्पू सोनू वहां मिलेंगे। अब क्या क्या होगा, किस तरह से भिड़े बनाएगा जेठालाल को, और सिनेमा हॉल जाएंगे ये लोग कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो क्या होगा। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा बड़े ही मजेदार अंदाज में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.